हाय फ्रेंड्स, पिछले लिटरेचर की क्लास में हमने 95 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज की क्लास में 96 से लेकर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। 96 नंबर क्वेश्चन, इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, हु कमेंटेड इट ऑन चौसर। किसने कहा था चौसर के बारे में, ये कमेंट दिया था। ओके, अगर चौसर का फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाएगा, वो भी ग्रैंडफादर हैं इंग्लिश नोवेल के। ओके, द मैन इज जी के चेस्टरटन। ओके, द फुल नेम ऑफ दिस नेम इज गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन. Okay, who is he? He is an English writer, novelist, a poet, philosopher, journalist, and also a Christian apologist. Okay, also known as the Prince of Paradox. Means Chesterton, Gilbert Keith Chesterton is also known as Prince of Paradox. Why this English writer is known as Prince of Paradox? Because almost all of his works we can found this literature paradox. ज़्यादातर उनके वर्क में मीन्स गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन के वर्क में ये लिटरेरी डिवाइस को पाया जाता है। सो ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आए हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, द आंसर विल बी जी के चेस्टरटन। ओके, सो उनको प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके वर्क में ज़्यादातर ये लिटरेरी डिवाइस यूज होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज ए सेल्फ एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग? कितने इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर मीन्स चर्च रिलेटेड कैरेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय ecclesiastical? Ecclesiastical means church related. So question is, how many church related characters are portrayed in the prologue? As you know, total character or total pilgrims of contributors written by Chaucer is 30. कितने कैरेक्टर थे, पिलग्रिम थे? 30. आउट ऑफ 30 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर चर्च रिलेटेड? 30 में से कितने कैरेक्टर थे जो चर्च रिलेटेड कैरेक्टर थे? द आंसर वुड बी 8 कैरेक्टर्स थे। दे आर समनर, पार्टनर, मॉन्क, प्रायोरेस, सेकेंड नॉन। ओके, सो एक्सेट्रा। इतने 8 कैरेक्टर थे चर्च रिलेटेड कैरेक्टर। क्लियर दोस्तों, 30 कैरेक्टर्स में से 98 number, the War of Roses was fought between. War of Roses, which happened during the year between the year 1455 to 1485. The war between the House of York and the House of Lancaster. They are both known as the two royal families. Who? The House of York and the House of Lancaster. ये रॉयल फैमिलीज है, टू रॉयल फैमिलीज है। ओके, सो आज द नेम इंडिकेट्स द वार ऑफ रोजेस। व्हाट डू यू मीन? ये कोई फूलों की लड़ाई नहीं है। ओके, वार ऑफ रोजेस, आज द नेम इंडिकेट्स ए वार बिटवीन टू फ्लावर्स में टू रोजेस। नो, दैट इज नॉट राइट। वार ऑफ रोजेस कैसे पड़ गया नेम? ओके, क्लियर दोस्तों। द हाउस ऑफ वॉक एंड द हाउस ऑफ लैंगस्टर, दे बोथ टू रॉयल फैमिलीज. And first, look the first one, the House of York. This particular royal family symbol is white rose. What is white rose? Clear, dosto? Okay. And this one, look at the second one. This royal family's symbol is okay, red rose. What is red rose? Clear? Okay. So the name is, the total war's name is the War of Roses. ऐसे पड़ गया name the War of Roses because फर्स्ट रॉयल फैमिली जो है सिंबल है जिस व्हाइट रोज। ओके, सिंबल है, ये रॉयल फैमिली का सिंबल है व्हाइट रोज। सेकेंड वन का है रेड रोज। द वार इज नेम एज वार ऑफ रोजेस। ओके, सो हु ओन द बैटल? हेनरी ट्यूडर। हेनरी ट्यूडर एज a result finally he won the battle. The war happened occurred during the year between the year 1455 to 1485. क्लियर दोस्तों? सो इसीलिए इसको वार ऑफ रोजेस कहा जाता है क्योंकि टू रॉयल फैमिलीज के इंग्लिश थ्रोन के ऊपर मीन्स थ्रोन के ऊपर लड़ाई हुआ था। ओके, सो हाउस ऑफ का सिंबल था व्हाइट रोज, हाउस ऑफ लैंगस्टर का था रेड रोज। सो वार ऑफ रोजेस इसको कहा गया। ये कोई जनरल फूलों की लड़ाई नहीं है। क्लियर दोस्तों? ओके, नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 99, पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर। ये एक पर्टिकुलर टाइटल है, yes, the title of a particular poem and that is about death of Chaucer. So who wrote the poem?
Euclid, who is he? He is a 15th century English poet. Okay, who came after Chaucer? Chaucer belong to which century? 14th century. Chaucer तो 14th century को belong करते थे. Euclid उसके बाद आए, means 15th century poet. Okay, and he wrote the poem about Chaucer's death. Chaucer के डेथ के बारे में ये पोएम है. ओके, लैमेंट करके चौसर की डेथ के वो लैमेंट करके सैड होके ये पोएम लिखे थे, मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर. क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन is today's last question, 100 number. The Pigeons Revolt is also known as. Okay, Pigeons Revolt when it occurred 1381. 1381 में ये Pigeons Revolt हुआ था. ओके, क्यों हुआ था? क्योंकि उस दौरान इंग्लैंड में ज़्यादातर पिजेंट्स हैप्पी नहीं थे. उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है. ओके, उनको स्लेव की तरह माना जाता था. ओके, उस दौरान भी ब्लैक डेथ हुआ था, जिसके लिए पिजेंट्स बहुत ज़्यादा हरास हुए थे, बहुत ज़्यादा होपलेस हुए थे. उसके ऊपर भी जो पिजेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी ज़्यादा कलेक्शन उनके ऊपर भी ज़्यादा टैक्स बढ़ता था. ओके, उनको देना पड़ता था. सो पिजेंट्स स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट इट. ओके, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया पिजेंट्स ने. सो पिजेंट्स रिवोल्ट्स अदर नेम. द क्वेश्चन इज, आवर क्वेश्चन इज, what is the other name of the peasants revolt? Known as Tyler's rebellion. Okay, Tyler's rebellion. Why the peasants revolt is also known as, or other name of peasants revolt is known as Tyler's rebellion? The reason is the main leader of this revolt, means the main leader of peasants revolt is, what is the name? Wat Tyler. Clear? Wat Tyler. I am writing the name here. Wat Tyler. He is the man, is the main leader of this revolt. That's why this revolt's other name is Tyler's rebellion. क्लियर दोस्तों? इसको टाइलर रिबेलियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन लीडर है पिजेंट्स रिवोल्ट का वो है वाट टाइलर. क्लियर दोस्तों? सो आज की क्लास में इतना ही. और आप लोगों को इस रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. फिर मिलेंगे अगले क्लास में. ओके, बाय.